हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रश्मि फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग जो है नए साल के लिए जनवरी से लेकर मार्च तक की 3 महीने की रीडिंग में लेके आई हूँ आपके लिए वापस से। तो देखते हैं कैसे रहने वाले हैं आपके आने वाले 3 मंथ जनवरी, फरवरी और मार्च। क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चेंजेस हैं, क्या आपके लिए मैसेज है इसके अंदर, तो देखेंगे हम सब इस रीडिंग में। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और ये एक जनरल रीडिंग रहने वाली है, तो जो भी आप मैसेज आपको मिलने वाले हैं, अगर जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं तो आप रख लीजिए, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये रीडिंग है आपकी जनवरी से लेके मार्च तक के लिए 2024। और साथ ही साथ आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि नए साल की रीडिंग है तो उससे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना बनता है, क्योंकि ये नए साल की रीडिंग है और नई ब्लेसिंग्स है इस रीडिंग में। तो उसके लिए आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अगली रीडिंग में फिर से मिलेंगे, वापस से आपको फिर एक बार और नया साल मुबारक बोल देंगे। क्यों, मुबारकबाद तो जितनी मिले उतनी कम होती है है ना। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग जनवरी से लेके मार्च तक। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। कैसी रहेंगी रीडिंग जनवरी से लेके मार्च तक 2024। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, the Fool, the Tower, the Moon, Three of Wands, sorry, the Hierophant, Five Pentacles, Seven of Cups, दोनों कार्ड आ गए एक साथ, सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, देखते हैं कैसे रहेंगे आपके 3 महीने। ओके, दूसरे डेक से भी हम कार्ड देखेंगे। तो हाँ जी, थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ी परेशानियाँ, थोड़े से दुख, थोड़ा सा एंजॉयमेंट, सब मिली जुली रीडिंग है आपकी। यही तो लाइफ है, इसके बिना लाइफ ही क्या। दुख के बिना सुख नहीं, सुख के बिना दुख नहीं, यही तो लाइफ है। इसके बगैर लाइफ की वैल्यू ही पता नहीं चलती हमको। आए, अभी आपको सही कार्ड दिखेंगे सब अच्छे से। अभी दिख रहे हैं आपको सारे कार्ड्स, है ना। ओके, चलो शुरू करते हैं रीडिंग। थोड़ी सी परेशानी है आपको, किसी चीज को लेके कुछ सोच विचार चल रहा है आपकी लाइफ में। टेंशन में हो, क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी चीज से। आप तो बहुत कनेक्टेड हो ईश्वर से, बहुत डिवाइन से कनेक्टेड हो आप। ईश्वर का हाथ है आपके सिर के ऊपर, फिर आप क्यों घबराते हो। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है किसी भी हालात में। हर हालात में डट के मुकाबला करना है हर किसी चीज का।
कहीं भी अगर कुछ भी परेशानी हो तो उससे लड़ना है, ना कि उससे डर के भागना है। कहीं भी आपको डर के जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल भी आए कि नहीं मैं ये सब छोड़ के कहीं चला जाऊं, तो बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी डट के सामना करना है, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि आप कितने समझदारी से उस चीज से बाहर निकल जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी सी परेशानियां आती है, लेकिन वो परेशानियां आसान तब हो जाती हैं जब हम ईश्वर का साथ देते हैं। ईश्वर का साथ लेते हैं ना जब, तो सारी परेशानी छूमंतर हो जाती हैं। आप जो भी परेशानी है उसको ईश्वर के ऊपर, ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि जो भी परेशानियां हैं वो आपको उतनी स्ट्रेंथ दे, उतनी ताकत दे उनसे लड़ने के लिए, ताकि वो परेशानियां आपके ऊपर हावी ना हो और आप उनसे बाहर निकल जाएं। ये कार्ड मुझे दिखा रहा है यहाँ पे आपको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। कोई चीज आपके दिमाग के ऊपर हावी है, लेकिन उसको हावी होने देने से आप परेशानी और बढ़ सकती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आप रेस्ट लेंगे तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आप बाहर निकल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं चले जाए परेशान हो के, यार मैं यहाँ से कहीं चला जाता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं कैसे सही होऊंगा, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या करूँ क्या ना करूँ, कभी ऐसा विचार गलती से आए भी मन में, तो बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है और ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी चीज का सामना करते हैं ना तो उसका सोल्यूशन मिलता है। सामना नहीं करेंगे और डर के भागेंगे तो उसका सामना करना, उस सिचुएशन से बाहर निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, परेशानियां आती है तो क्या हुआ, चली भी तो जाती है ना। अगर हम उनका मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे, तो परेशानी जाती भी हैं। तो आपको उनसे मुकाबला करना है डट के, और उसके बाद देखो आपके लाइफ में कितनी खुशियां आती हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, एक बहुत ईश्वर का, सबसे पहले तो आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। ईश्वर आपसे कनेक्टेड है, ईश्वर आपके साथ, आपके पास है हमेशा, और वो हमेशा आपका साथ दे रहा है हर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो और बहुत ही ईश्वर को मानने वाले हो, बहुत ही आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, और हमेशा ईश्वर भी आपसे उतना ही कनेक्टेड है चाहे जितना आप भगवान से कनेक्टेड हो। आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि भगवान आपके साथ नहीं है, क्योंकि जब आदमी दुखी होता है, इंसान दुखी होता है ना, तो वो सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही, दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ही हमेशा क्यों ऐसा होता है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे ना, तो ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। आपके साथ भी अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है। ये थोड़ी बहुत ऊंचा नीचा रास्ते में तो चलता ही है ना, कभी खड्डे भी आते हैं तो कभी चढ़ाई भी आती है, कहीं ढलान आती है, कभी ऊंचाई आती है। ये तो जीवन है, यही तो, ये एक रास्ता ही तो है जीवन भी। तो ये सब चलता रहता है लाइफ में, लेकिन कभी कभी एक, अभी जब ये सब सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे ना, आप अपनी लाइफ को खुल के जियो, किसी बोझ में, स्ट्रेस में मत जियो। आप अपनी लाइफ को ऐसे जियो जैसे खुल के एक बच्चे की तरह अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करो, फुल एंजॉय एकदम। मतलब ये मत समझो कि मेरी जिंदगी में कोई बोझ है। आप ऐसे जियो जैसे कि एक न्यू बॉर्न, जैसे एक बच्चा अपनी जिंदगी को जीता है, उसको कोई टेंशन नहीं होता है, बिल्कुल खुले मन से आजाद होके बस चलता जाता है अपनी लाइफ में आगे। उसे कोई किसी चीज का ना कोई डर, ना कोई चिंता, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। बस लाइफ में थोड़े से परेशानी है, थोड़ा रेस्ट करोगे तो बस, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं मैं चला जाऊं बाहर तो शायद बाहर निकल जाऊंगा, निकल आऊंगा इस चीज से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं पे जहाँ है वहीं रहिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, आप जल्दी उससे बाहर निकल आएंगे। और लाइफ में आपके आने वाले 3 महीने में थोड़ी परेशानी है, लेकिन बहुत सारी खुशियां भी हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं आपके लिए आने आ रही हैं।
बहुत सारे अबंडेंस दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में आते हुए, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी बहुत सारा आने वाला दिख रहा है। कोई न्यू जॉब मिल सकती है आपको, कहीं से न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और आपको खुशी, मुझे तो यहाँ ये दिख रहा है आप लोगों को खुशियाँ बांटते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप खुद लोगों को खुशियाँ इतनी सारी बांटोगे, इतनी सारी दोगे कि आपकी लाइफ में खुशी अपने आप ही आ जाएगी। जब दूसरों को खुशी देते हैं ना तो हमारी लाइफ में कितनी सारी खुशियाँ ऑलरेडी आ जाती हैं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और आप बांटोगे उन खुशियों को दूसरे लोगों के साथ में, और आपको खुद को इतनी खुशी महसूस होगी ना ये सब करके कि आपको पता भी नहीं है। अगर आप कहीं, हो सकता है बाहर आप जाने का मौका मिले आपको, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जाने की सोच रहे हो कि मैं कहीं जाऊं, कुछ परेशानी में हो और आप सोचो यार मैं कैसे इससे बाहर निकलूं या कहीं चला जाऊं बाहर, ऐसे मुझे विचार आ सकते हैं आपके। यहाँ पे भी यही कार्ड दिखा रहा है, यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यही है। अगर आप फाइनेंशियली इस वक्त थोड़े से परेशान दिख रहे हो मुझे, लेकिन उससे आप जल्दी ही बाहर आ जाओगे। और इस फाइनेंशियली परेशानी की वजह से आप इमोशनली भी थोड़े वीक लग रहे हो मुझे, कि आप इमोशनली भी थोड़े वीक हो कि यार, होता है जब हम फाइनेंशियली कमजोर होते हैं ना तो हम इमोशनली भी वीक हो जाते हैं। लेकिन ये चीजें थोड़े वक्त के लिए ही होंगी, ये सिर्फ 3 महीने की ही रीडिंग है आपकी। उसके बाद के आगे आने वाले 9 महीने और भी हैं, तो आप परेशान मत होइए ज़्यादा। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, खुद दिखा रहा है पेंटिकल्स किंग, एक राजा। राजा के पास क्या पैसे की कमी होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ में। ईश्वर आपसे कनेक्टेड है, आप ईश्वर का साथ दीजिए, ईश्वर से मांगिए आपको जो मांगना है। और कहीं भी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं चला जाऊँ, कहीं भी ऐसा कदम कोई भी उठाने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी लाइफ में, बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुछ और कार्ड में देखती हूँ यहाँ पे आपके लिए क्या आ रहे हैं। मैं तो आपको एक ही सुझाव दूंगी, आप ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और आप थोड़ा सा ईश्वर से कनेक्ट कीजिए। सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, बिल्कुल आएगी, उसके लिए आपको तैयार रहना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंज, न्यू लाइफ में जो है खुशियाँ बहुत सारी, हो सकता है प्रेगनेंसी भी, और बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। आप बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो और ईश्वर से कनेक्टेड हो। ईश्वर आपको खुशियाँ दे रहा है। देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड है। मोर फ्लो लेस हसल। ये कार्ड बताता है कि आपको फ्लो करना चाहिए, जैसे वाटर, पानी कैसे फ्लो करता है, बिना कहीं रुके, बिना कहीं ठहरे। नदी में पानी कैसे चल बहता है, उस आपकी लाइफ को बहने दो उसी की तरह, बिना किसी परेशानी के। पानी अपनी जगह बना लेता है, रास्ता बना लेता है ना, वैसे ही लाइफ भी अपने रास्ते खुद बनाती है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, नियति होती है, उस नियति के हिसाब से ही आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं उनका अंत होता है, और उसी के हिसाब के आपकी लाइफ में नई चीज़ें ऐड होती हैं।
अगर कोई परेशानी है उसका जल्दी कोई अंत होगा और आपकी लाइफ में नई खुशियाँ आएंगी। तो एकदम एफर्टलेसली आपकी लाइफ को चलने दो, कुछ भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट, रिफ्लेक्ट, रिचार्ज, यही यही बात यहाँ बोली जा रही जो मैं आपको यहाँ बोल रही थी। आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। रेस्ट कीजिए और वापस से अपनी उस नई रोशनी को, वो नई ताकत को, वो जुनून को, वो जज्बे को जगाइए और एकदम वापस से रिचार्ज हो जाइए अपने नए आगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। रेज योर स्टैंडर्ड, अपना जो स्टैंडर्ड है उसको हाई कीजिए, बढ़ाइए उस स्टैंडर्ड को। लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड आपका जो है, जीने का जो आपके लाइफ में जीने का जो आपका जज्बा है, उस जुनून है, उसको उसके लेवल को हाई कीजिए, एक हाई वाइब्रेशन में चलिए। तो रेस्ट कीजिए और अपने आप को रिचार्ज कीजिए और उसके बाद अपने लाइफ को बढ़ाइए आगे और एक हाई वाइब्रेशन में लेके आइए आपकी लाइफ को। क्रिएट सेंटर एंड ग्राउंड, अपनी लाइफ को सेंटर कीजिए, ग्राउंड से कनेक्ट कीजिए। सेंटर एंड ग्राउंड, लाइफ के अंदर एक ऐसी चीज़ ऐसा लेके आइए, ऐसा डिसीजन लीजिए लाइफ के लिए और कि वो अपने लाइफ के सेंटर, मतलब अपनी आत्मा, अपनी ईश्वर से कनेक्ट कीजिए। हमारा वही हमारा सेंटर है ना, हमारा दिल, हमारा मन, हमारी आत्मा, वही हमारा सेंटर है हमारे। तो उससे आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है और उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। सेंटर होइए और काम कीजिए। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, अपनी हेल्थ के ऊपर आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। आपके हेल्थ के ऊपर आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है और लाइफ में हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। एक्सपेक्ट द बेस्ट, जो आपके लाइफ में सबसे बेहतर हो उसको एक्सपेक्ट कीजिए। एफर्मेशन कीजिए, आप एफर्मेशन करेंगे तो बहुत ही उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। वो करें, उसकी यूट्यूब पे बहुत सारी एफर्मेशन आपको मिल जाएंगी, वो करने की ज़रूरत है आपको। रात को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी नई नई सीखने को, करने को। एक नया जज्बा, नया तजुर्बा आपको मिलेगा लाइफ को जीने का और एक ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो शायद मुझे बहुत टाइम पहले करनी चाहिए थी लाइफ में। कॉस्मिक नॉलेज, कॉस्मिक नॉलेज मतलब आपको डिवाइन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, तभी आपको नॉलेज मिलेगी ना। मैंने जो कहा आपको अंतरात्मा से जुड़िए। आप ईश्वर को तो बहुत मानते हैं, तो आप शायद अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेडिटेशन स्टार्ट करने से आप उस चीज़ को उससे कनेक्ट कर पाएंगे जिस चीज़ को आप अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। ईश्वर से जुड़े हुए हैं, आप ईश्वर को मानते हैं लेकिन अभी तक आप शायद मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो मेडिटेशन को आपके जीवन में लेके आइए, वही आपको आपकी इस परेशानियों से बाहर निकालेगी और आपको सही राह दिखाएगी। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, आपको आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप शायद अपनी एनर्जी को गलत जगह लगा रहे हो, गलत जगह ड्रेन कर रहे हो, तो आपको आपकी एनर्जी जो है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वो प्रोटेक्ट कैसे होगी एनर्जी आपकी? जब आप मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन करने से आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट होगी। टेल द ट्रुथ, डिवाइन आपको ये सच बता रही है तो आपको उसको सच को स्वीकार भी करना चाहिए। टेल द ट्रुथ, और अगर आपके मन में कोई बात है ऐसी जो आप नहीं बता पा रहे हो किसी को, तो वो बात आपको बता देनी चाहिए। आपके मन में कोई बात है, आप किसी से कहना चाहते हो, तो वो आपको उस व्यक्ति को, उस इंसान को कह देनी चाहिए।
अगर कोई बात आपके दिल में है और उसे आप बता नहीं पा रहे हो तो। ये 2 कार्ड है मेरे पास में लास्ट में, भगवान गणेशा, भगवान रामा, जो आपको बता रहे हैं कि आप अपने लिए एक डायरेक्शन सेट कीजिए और अपनी आत्मा से कनेक्ट कीजिए, अपनी विल पावर को बढ़ाइए, अपने डिटर्मिनेशन को बढ़ाइए और उस पर एक्शन लीजिए और सक्सेस को हासिल तभी कर पाएंगे आप। सक्सेस आपके कदम चूमेगी अगर आपने ये काम कर लिए हैं तो। भगवान राम का कार्ड है कि आप जस्टिस आपको मिलेगी। अगर आपका कहीं कोर्ट में, कचहरी में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी केस वगैरह कोई भी चल रहा है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कोई लीगल डिस्प्यूट है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कोई नया लेसन आपको सिखाने वाली है, कोई ऐसी नई चीज़ आपको सिखाने वाली है जो शायद अभी तक आपने नहीं की है। वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है जिसे आप सीखोगे और करोगे। और आपके अंदर से जो डर है ना, उस डर को आपको निकालने की जरूरत है। फेयरनेस, आपको डर से, कोई डर है आपके अंदर किसी चीज़ का, तो आपको डर से का सामना करना है और उस डर को बाहर निकालना है अपने अंदर से। और आपको फेयरलेसली जीना है अपनी लाइफ को आगे, आपको फेयरलेसली जीना है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर एक और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आपका और नमस्कार।